सचिन तेंदुलकर इस दुनिया का सबसे अनलकी क्रिकेटर रहा है और आज एक ऐसी ही इनिंग्स की बात करते हैं जो इस बात को प्रूव करेगी। ये इनिंग्स सचिन की सबसे अंडररेटेड इनिंग्स है। लोग वो डेजर्ट स्टॉर्म वाली इनिंग्स की बात करते हैं, लोग वो ओडीआई में फर्स्ट डबल 100 की बात करते हैं, लोग वो 2003 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के अगेंस्ट 98 रन की इनिंग्स की बात करते हैं। ये सब इनिंग्स बहुत अच्छी हैं, नो डाउट अबाउट इट, पर मेरी नजर में सचिन की 175 रन की नॉक अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया इन हैदराबाद उसकी बेस्ट इनिंग्स है ओडीआई क्रिकेट में। रन चेजेस में इससे अच्छी नॉक मैंने नहीं देखी एंड बिलीव मी, मैंने बहुत क्रिकेट देखा है। लोग मैक्सवेल की अफगानिस्तान के अगेंस्ट जो इनिंग्स थी उसको बेस्ट बोलते हैं, पर सचिन की ये नॉक उससे बहुत अच्छी है। क्यों अच्छी है, इसके 2-3 रीजन बताने की कोशिश करता हूँ। पहला, क्वालिटी ऑफ ऑपोजिशन। सचिन की इनिंग्स आई ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट और मैक्सवेल की अफगानिस्तान के अगेंस्ट, और उस टाइम की ऑस्ट्रेलिया आज की ऑस्ट्रेलिया से भी 10 गुना अच्छी हुआ करती थी। पॉन्टिंग की ऑस्ट्रेलिया से एक मैच भी जीतना सीरीज जीतने के बराबर हुआ करता था। दूसरा, सचिन की इनिंग्स चांसलेस थी और मैक्सवेल के कुछ नहीं तो कम से कम 4 कैच तो छूटे थे उस दिन। तीसरा, आप उस इनिंग्स को देखोगे तो सचिन की रेंज ऑफ हिटिंग देखना, स्लॉप स्वीप से लेके डेलिकेट स्कूप्स, एलिगेंट कवर ड्राइव से लेके ब्रूटल पुल शॉट्स, और फिर सचिन का स्ट्रेट ड्राइव तो है ही। ही प्लेड एवरी शॉट इन द बुक एंड वाज लिटरली टॉइंग विद द माइटी ऑस्ट्रेलियंस दैट डे। उधर आप मैक्सवेल की इनिंग्स देखोगे तो 80-90% शॉट सिर्फ और सिर्फ स्लॉक थे। दुख मुझे इस बात का है कि 175 रन बनाने के बावजूद, जीत की दहलीज पे ले जाने के बावजूद इंडिया वो मैच हार गई। 2009 का है ये मैच और उस जमाने में 350 रन चेज नहीं होते थे। 350 का टारगेट देख के टीम्स पहले ही हथियार डाल देती थी और उस दिन भी रैना को छोड़ के सबने हथियार डाल ही दिए थे। सचिन अकेला, लिटरली अकेला खेलता रहा और उस मैच को जिसने लाइव देखा होगा उसने महसूस किया होगा कि नामुमकिन को मुमकिन कैसे किया जाता है। रिकी पॉन्टिंग से बड़ा गुंडा क्रिकेट में पैदा नहीं हुआ, वो एक इशारे से अंपायर्स तक के डिसीजन बदलवा देता था और कसम से एक टाइम था उस मैच में जब उसके पसीने छूट गए थे। एक मोमेंट बताता हूँ जो मैं कभी नहीं भूलता। सचिन ने 150 पूरे किए थे और रैना था साथ में, तो लगा इंडिया मैच जीत सकती है। इक्वेशन बहुत फेवरेबल हो गई थी, पर फिर रैना और हरभजन लगातार बॉल्स पे आउट हो जाते हैं और मैच पलट जाता है। लेकिन नेक्स्ट बॉल पे जैसे ही सचिन स्ट्राइक पे आता है, खड़े खड़े एक ऐसा कवर ड्राइव मारता है कि लिटरली पॉन्टिंग ब्लैंक हो जाता है। कमेंट्री बॉक्स में तालियां बजने लगती हैं कि क्या है ये बंदा। पॉन्टिंग उस दिन पहली बार मुझे हेल्पलेस फील हुआ क्रिकेटिंग फील्ड पे। पॉन्टिंग के ये एक्सप्रेशन कभी नहीं भुलाए जाते मुझसे। जो क्रिकेट को अर्ली 2000 से फॉलो कर रहा होगा उसको पता होगा कि मैं क्यों बार बार पॉन्टिंग के एक्सप्रेशन की बात कर रहा हूँ। तरस गए थे उस टाइम के फैंस ऑस्ट्रेलिया को ऐसे देखने के लिए। दैट ऑस्ट्रेलियन टीम वाज द बेस्ट एवर। उनके जैसे ना तो किसी ने क्रिकेट को डोमिनेट किया, ना ही आगे कर पाएगा। और मैं क्यों अनलकी कह रहा हूँ सचिन को, क्योंकि सचिन जब आउट हुआ तब इंडिया को सिर्फ और सिर्फ 19 रन चाहिए थे, वो भी 18 बॉल्स पे, लेकिन वो भी नहीं बने बाकियों से। समझो इस बात को कि 350 का टारगेट था और इक्वेशन सचिन 18 बॉल्स पे 19 रन पे ले आया था। वो इनिंग्स डिजर्व करती थी जीतना। और सचिन की ना जाने ऐसी कितनी इनिंग्स हैं जो बेकार गई, क्योंकि उस टाइम इंडियन टीम वन मैन आर्मी हुआ करती थी। मैं बहुत कम दावे करता हूं, पर मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि सचिन को अगर आजकल की बॉलिंग का स्टैंडर्ड खेलने को मिलता तो कम से कम 20-25 सेंचुरीज तो और होती उसकी। लिटरली बंदे ने अकेले 150 करोड़ लोगों की एक्सपेक्टेशंस का बोझ उठाया भी और उस पे खरा भी उतरा। और अगर क्रिकेट से प्यार करते हो तो सिर्फ इस इनिंग्स की हाइलाइट्स मत देखना, हो सके तो पूरा मैच देखना, क्योंकि तभी इस इनिंग्स की ग्रेटनेस को समझ पाओगे कि कैसे एक तरफ से सब आउट हुए जा रहे थे और सचिन वाज प्लेइंग लाइक अ वॉरियर। सचिन उस दिन 100 के बाद जो शॉट्स लगा रहा था ना, कमेंटेटर्स से लेके होस्ट, मतलब सब लोग विश्वास ही नहीं कर पा रहे थे। तालियों की आवाज आ रही थी कमेंट्री बॉक्स से, सबको यही लग रहा था कि ये हो क्या रहा है, ऐसे कैसे खेल सकता है कोई। स्टैंड एंड डिलीवर वाले शॉट, नजाकत से फील्ड को बीट करना, थर्ड मैन ऊपर लाओ तो वहीं से स्लाइस, थर्ड मैन को पीछे करो तो लॉफ्टेड कवर ड्राइव। ही वाज लिटरली प्लेइंग विद द फील्ड। सचिन सही में उस दिन जैसे बहुत कम बार खेला होगा। क्या आपने देखी थी वो इनिंग्स और क्या आप सहमत हो मेरी बात से? नहीं हो तो आपके हिसाब से सचिन की कौन सी इनिंग्स बेस्ट है, कमेंट में बताइए। बाकी T20 वर्ल्ड कप स्टार्ट होने वाला है, हर मैच का एनालिसिस करेंगे इस चैनल पे अनबाइस्ड तरीके से। किसी खिलाड़ी को फेवर नहीं किया जाएगा, जो देखेंगे वही बोलेंगे। तो गाइस प्लीज सब्सक्राइब, इट मोटिवेट्स मी कि हाँ रियल क्रिकेट फैंस भी हैं इंडिया में जो किसी खिलाड़ी से ज्यादा इस गेम से प्यार करते हैं। और अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज डू लाइक इट एंड शेयर विद योर क्रिकेट बडीज। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और अगर कोई सजेशन हो नेक्स्ट वीडियो के लिए तो प्लीज फील फ्री टू कमेंट। यू कैन ऑल्सो फॉलो मी ऑन इंस्टा in case you want to have a one-on-one discussion on any topic. My DMs are always open.